ठीक है, लास्ट सेशन हमने क्या किया था, टेबल्स क्रिएट किए थे, 3 टेबल्स, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। उसके रिलेटेड हमने स्पेस भी क्रिएट किए थे। ठीक है, हमारे पास स्क्रिप्ट है, ऑलरेडी शेयर भी की है। हम आज क्या करते हैं, कंट्री का जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक एपीआई क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारे सारे ऑपरेशंस होंगे, CRUD ऑपरेशंस, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। सो एपीआई क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना है, सो न्यू प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, डॉट नेट कोर का प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए थे प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे मुझे लाइब्रेरी मिल रही है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए टेम्पलेट्स। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो डॉट नेट कोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डॉट नेट कोर वेब एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉट नेट कोर वेब एपीआई सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। देन आपका जो भी एप्लीकेशन का नाम, मतलब जो भी नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट CRUD ऑपरेशन यहाँ पे नाम देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपको सेव करना है वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करो, मैं एज इट इज जो है वही रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम आएगा जो आपको नाम देना है, एंड पाथ आपको जो सिलेक्ट करना है वो। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अब ये लिस्ट अब डिफरेंट हो सकती है। अगर आपके पास 17 है तो आप 6 में क्रिएट कर सकते हैं, 8 में क्रिएट किया तो भी चलेगा। नो मैटर कि आप कौन से वर्जन में अभी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अभी हमें इस वर्जन पे फोकस नहीं करना है कि 6 में कोड कैसे होता है, 8 में कोड कैसे होता है। अगर हम बात करें डॉट नेट कोर एपीआई में जो कंट्रोल लेवल पे जो कोड होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट अगर बात करें हम प्रोग्राम डॉट सी एस एंड स्टार्टअप डॉट सी एस की, तो वो ही डिफरेंस हमें 6 एंड 8 में दिखता है। अभी हमें उसमें फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ फोकस करना है कंट्रोलर लेवल पे। सो कौन सा भी यहाँ पे सिलेक्ट करो, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, जो मेरे केस में जो मेरा लेटेस्ट है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है। अब मेक श्योर कि HTTPS एनेबल होना चाहिए, एंड ओपन एपीआई जो है वो एनेबल होना चाहिए। अब ओपन एपीआई बेसिकली क्या होता है, आपको स्वैगर अलाउ करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको वो स्वैगर की यूआई एनेबल करके देगा। तो अगर नहीं होता है तो हमें वो मैनुअल कोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो मतलब डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो ऐसे रखो। सिर्फ आपको डॉट नेट कोर का जो भी आपकी मशीन में लेटेस्ट कोड है या फिर लेटेस्ट वर्जन है उसको सिलेक्ट करो। अभी मेरे केस में 8 है, मैं 8 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देन क्रिएट। जैसे क्रिएट होगा आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। अब इसमें कैसे कि डिफॉल्ट जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं, डिफॉल्ट जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, हमारे केस में वेदर का एक बाय डिफॉल्ट कंट्रोल आ जाता है, उसका बाय डिफॉल्ट एक क्लास फाइल आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि आपका जो कंट्रोलर है, ठीक है, किस तरह से होता है यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं अगर इसमें आता हूँ तो आपको गेट एंड पॉइंट अगर लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड इसके अंदर आपका क्या होगा, जो भी आपका एपीआई है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वैसे हमें क्या करना है, हमारा कंट्री का एपीआई क्रिएट करना है। सो उसके लिए जब भी हम कोई एपीआई लिखते हैं हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो हमारा डेटाबेस का टेबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हमें कंट्रीज का एंड पॉइंट लिखना है। सो जितने कॉलम्स हमारे टेबल में है हम क्या करते हैं, आइडियली उस टेबल का एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, एक क्लास फाइल क्रिएट करनी होती है हमारे मॉडल फोल्डर के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर ऐड कर सकते हैं एंड उसमें हमारा जो क्लास है वो डाल सकते हैं। अभी डिफॉल्ट फोल्डर में क्या किया है, जो क्लास उन्होंने यूज किया है वो डायरेक्टली बाहर यूज किया है। ठीक है, हमें वैसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारा मॉडल का फोल्डर होगा, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोलर है वैसे हमारा क्या होगा, मॉडल्स का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारे सारे मॉडल्स होंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर ऐड करता हूँ, ऐड फोल्डर। यहाँ पे मुझे नाम देना है उसको मॉडल्स। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारे सारे मॉडल्स हो गए। अभी के केस में हम क्या करेंगे, कंट्री का मॉडल लाएंगे, फ्यूचर में हमारे जितने एंड पॉइंट्स हैं सारे यहाँ पे मॉडल्स में आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक क्लास ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड न्यू, यहाँ पे क्लास। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप न्यू आइटम करो। ठीक है, न्यू आइटम सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो क्लास हमें यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में भी क्या करना है, कंट्री। तो यहाँ पे मैंने क्या, कंट्री, एंड यहाँ पे जस्ट ऐड करना है। ठीक है, डिफॉल्ट क्लास हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो भी उसका क्लास है। अब इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी है हमारी, जो हमारे डेटाबेस के टेबल में प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम, ये टेबल में जितनी प्रॉपर्टीज है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको लेंगे। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इससे कॉपी। अब ये मेरा इंटीजर है,
यानी कि मेरा यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए मेरे कंट्री के मॉड्यूल में भी। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल प्रॉप्स ऐड करना है। सो प्रॉप्स ऐड करने के लिए प्रॉप इस शॉर्टकट है, ठीक है। अब अगर मैं टैप करता हूँ यहाँ पे मुझे क्या होगा, प्रॉपर्टी का जो सिंटैक्स है बाय डिफॉल्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सो इंटीजर यहाँ पे रहेगा कंट्री आईडी एंड, ठीक है। सो कंट्री आईडी यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। सो प्रॉप्स, सो प्रॉप यहाँ पे क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग करूंगा जो कि मेरा रहेगा कंट्री नेम, ठीक है। सो कंट्री नेम मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने टेबल से यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो कंट्री नेम यहाँ पे आएगा, कंट्री नेम, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमारा कंट्री का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे केस में अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, हमने क्या किया है, कंट्री आईडी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी कॉलम है, यानी कि हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे एपीआई के थ्रू, वो अपडेट के केस में सिर्फ यूज होगा। बट इंसर्ट के केस में क्या होगा, वो हमें पास नहीं करना है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करते वक्त उसको नलेबल डिफाइन करते हैं। मतलब अगर मैं इसमें वैल्यू पास नहीं करूँ तो मेरा मॉडल मुझे एरर नहीं देना चाहिए, इसलिए सिंपल मुझे यहाँ पे जस्ट क्या करना है, इंटीजर के सामने क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने कंट्री का मॉडल क्रिएट किया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमारा एंड पॉइंट क्रिएट करना है। सो एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोलर का एक फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमारा क्या होगा, कंट्रोलर एक ऐड होगा, जो कंट्रोलर होगा एपीआई कंट्रोलर होगा, ठीक है। सो उस उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्री कंट्रोलर ऐसा एक कंट्रोलर जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो कंट्री कंट्रोलर जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड। यहाँ पे हमें कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू आइटम कर सकते हैं एंड कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। बट क्लास एंड कंट्रोलर्स हमें मतलब मैक्सिमम जो चीजें हमें यहाँ पे ऐड करनी है वो हमें मिल जाती है, रादर देन इंटरफेसेस एंड ऑल। बट हमें क्या करना है, कंट्रोलर करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्लासेस करना है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। सो कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं, कंट्रोलर पे क्लिक किया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एमवीसी का कंट्रोल होता है, हमें एपीआई का कंट्रोल चाहिए, सिर्फ हम यहाँ पे एक चेंज है, ठीक है। यहाँ पे हमें एम्प्टी कंट्रोल यूज करना है क्योंकि हम सब कुछ स्क्रैच से लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे मॉड्यूल्स के हिसाब से अगर रीराइट करेंगे तो मॉड्यूल के हिसाब से क्या करेगा, स्कैफोल्डिंग हमारा कंट्रोलर ऐड करके देगा, उसमें एडिट इंसर्ट अपडेट सारे के सारे एंड पॉइंट्स वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहेंगे। बट हमें स्क्रैच से करना है तो हम यहाँ पे एम्प्टी सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ऐड करेंगे हमारा क्या होगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, हमें कंट्रोल का नेम पूछेगा। सो जो भी हमारा कंट्रोलर होता है उसको एट द एंड हमें क्या करना है, कंट्रोलर नाम रखना होता है। सो हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉड्यूल है उसके नाम से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ऐड करते हैं। सो मॉड्यूल का नेम है हमारा कंट्री, सो कंट्री एंड उसके बाद एट द एंड हमारा कंट्रोलर आएगा। कोई भी नेम हो हमें एट द एंड कंट्रोल रखना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे किया ऐड, ठीक है। मेक श्योर करना कि हमने जो कंट्रोलर ऐड किया है वो एपीआई कंट्रोलर ही हो, ठीक है। तो इसको मैंने किया ऐड। तो ये हो गया हमारा एपीआई क्रिएट, मतलब सॉरी कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं गेट एंड पॉइंट, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करना है, सिंपल एक गेट एंड पॉइंट लिखना है। तो गेट एंड पॉइंट का जो एट्रीब्यूट होता है, फर्स्ट एट्रीब्यूट एचटीटीपी गेट, यहाँ पे सजेशन में भी दिख रहा है, ठीक है। तो एचटीटीपी गेट क्या करता है, आपका गेट एंड पॉइंट क्रिएट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ जस्ट टैब, यहाँ पे मुझे मिलेगा एचटीटीपी गेट, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करो, एचटीटीपी गेट, ठीक है। यहाँ पे आपको बाद में सजेशन मिल जाएगा एंड इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो एचटीटीपी गेट यहाँ पे मैंने किया एंड उसके बाद क्या करना है, हमारा एक कंट्रोलर लेवल का जो मेथड है वो क्रिएट करना है, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, हमारा एक्शन रिजल्ट होगा, ठीक है। एक्शन रिजल्ट इसलिए हमें क्या करना है, वो हमें क्या करना है, जेनरिक रिटर्न करना है, ठीक है। हम जेनरिक कैसे रिटर्न करते हैं वो देख लेंगे। अभी एक नॉर्मल एपीआई कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। सो एपीआई क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट टाइप मतलब एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, एचटीटीपी गेट, एचटीटीपी पोस्ट, डिलीट और पैच, जो भी हो, ठीक है। हम पैच रेयरली यूज करेंगे, बट गेट पोस्ट एंड डिलीट जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे आज। सो एचटीटीपी गेट में हमें क्या करना है, हमारी जो मेथड है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करते हैं। सो पब्लिक, सॉरी पब्लिक। अब इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, वो रहेगा हमारा मतलब असिंक मेथड रहेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको टास्क में ऐड करते हैं। सो टास्क, ठीक है, टास्क एंड हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, इस टास्क के अंदर रिटर्न टाइप आता है एक्चुअली, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप होगा आपका एक्शन रिजल्ट। अब ये टास्क यूज करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड होता है, हमें अगर नहीं यूज करना तो नहीं कर सकते, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। टास्क अगर यूज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपका असिंक मतलब सिंक्रोनस लेवल पे आपका एपीआई चलेगा। अगर नहीं यूज करते तो भी चलता है, क्योंकि हमारे केस में एपीआई स्मॉल से हम टास्क अगर यूज नहीं करते
तो भी वैलिड है, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ टास्क, बट इसको अगर नहीं रखना है तो भी वैलिड है, ठीक है। अब हमारा एक्शन रिजल्ट, ये हमारा रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं एक्शन, एक्शन रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्शन रिजल्ट। अब यहाँ से जब भी रिटर्न करेंगे, कुछ भी रिटर्न करो, मतलब एक्शन रिजल्ट क्या करता है, आपका एक रेस्ट एपीआई क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ टास्क एक्शन रिजल्ट। अब जबकि मैं टास्क यूज कर रहा हूँ तो मुझे इस मेथड को असिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। असिंक कैसे करते हैं, हम इसको मेथड का फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद देख लेते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या करना है, हमारे मेथड का नाम देना है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ गेट कंट्री, ठीक है, या फिर कंट्रीज, ठीक है। गेट कंट्रीज, इसमें क्या होगा, हमारी जितनी भी कंट्रीज होगी वो यहाँ पे आएगी बेस्ड ऑन हमारा कंट्री आईडी। अगर कंट्री आईडी जीरो आता है या फिर नल आता है तो क्या करना है हमें, हमारे ऑल कंट्रीज ऐड गेट करके लेनी है। अगर कंट्री आईडी स्पेसिफिक कुछ आती है तो जो भी कंट्री आईडी आई है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, डेटा रिटर्न करना है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पैरामीटर ऐड करते हैं जो कि मतलब क्या करेगा, कंट्री को गेट करेगा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इंटीजर, ठीक है, नलेबल रहेगा वो। एंड क्या करना है हमें, कंट्री आईडी। सो कंट्री आईडी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर ऐड करता हूँ। सो ये हो गया हमारा पैरामीटर, ठीक है। देन इसकी बॉडी कैसी होगी, सिंपल जैसी मेथड होती है हमारी कोई भी सी शार्प में, वैसी मेथड रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जबकि एक्शन रिजल्ट बोल रहा है तो यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, जस्ट यही एरर है, कोड कुछ रिटर्न नहीं करना कर रहा है, ऐसा एरर है, ठीक है। सो अब यहाँ से क्या करते हैं, जस्ट मैं अभी के लिए यहाँ पे रिटर्न ओके कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, अब रिटर्न ओके का मीनिंग क्या होता है, जब भी हम कोई मेथड रिटर्न करते हैं या फिर जब भी हम कोई यहाँ से डेटा रिटर्न करते हैं तो क्या करेगा, आपका ओके रिस्पॉन्स आया तो ओके मतलब 200, ठीक है। ओके मतलब होता है 200 रिस्पॉन्स आपका यहाँ से रिटर्न होगा विथ डेटा। अगर आपके पास कोई डेटा है तो क्या करेगा, आपका डेटा यहाँ से रिटर्न करके देगा। अगर आपका कोई यहाँ से एरर आता है तो 404 मान लो, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, नॉट फाउंड का जैसे यहाँ पे ओके किया है वैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉट फाउंड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कर रहे हैं यहाँ पे करता हूँ नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड यहाँ से रिटर्न होगा। अगर हमें मतलब एरर देना है कि डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड नहीं है, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, नो कंटेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल हमारे पास क्या है, यहाँ से रिटर्न करने के लिए हमारे पास मेथड्स है, उसका यूज करके हम कर सकते हैं यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओके रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। एरर क्या है बेसिकली, जबकि हम यहाँ पे टास्क यूज कर रहे हैं, तो टास्क के केस में क्या होता है, बेसिकली हमें असिंक अवेट यूज करना होता है। तो असिंक अवेट यूज करने के लिए जो हमारा मेथड है, ठीक है, इस मेथड को क्या करना होता है, असिंक यूज करना होता है। एंड जब भी हम कभी उसको रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करने से पहले हमें क्या करना होता है, अवेट यूज करना होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल, फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, असिंक यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे असिंक यूज किया, ये मेरा एरर चला गया, ठीक है। बट अगर मैं डेटाबेस लेवल पे कुछ वर्क कर रहा हूँ, यानी कि इसके ऊपर जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, वहां पे मुझे क्या करना होगा, अवेट यूज करना होगा। एक अब यहाँ पे डेटाबेस का कॉल करते हैं, सो डेटाबेस का कॉल करने के लिए हम क्या करना होगा, हम एडीओ का यूज कर रहे हैं, एडीओ डॉट नेट का। सो एडीओ का कोड जो है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। सो एडीओ का यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट तो हमें क्या चाहिए, हमारा डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एट द टॉप, यहाँ पे टॉप पे क्या करता हूँ मैं, हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यूज करता हूँ। अब टॉप पे क्यों यूज कर रहा हूँ, हम मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बट टॉप पे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे और भी मेथड्स लिखनी है इसी कंट्रोल के अंदर, एंड सेम कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे मल्टीपल जगह पे यूज करनी है। सो यही रीजन है कि मैं यहाँ पे टॉप पे कर रहा हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, उसको रीड ओनली बनाता हूँ या फिर कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ ताकि रन टाइम वो चेंज ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस मेथड को प्राइवेट क्रिएट करना है, एंड वो मेरा रहेगा कांस्टेंट। मतलब क्या होगा कि अगर जब भी मैं कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ या प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो वो सिर्फ इसी कंट्रोलर के अंदर यूज होगी, ना कि बाहर यूज होगी, ठीक है। सो कंट्रोल लेवल पे जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो प्राइवेट यूज करते हैं, एंड कॉन्स्ट या फिर रीड ओनली कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं तो कॉन्स्ट, हमारा टाइप रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा क्या नाम है उसका, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे कर कॉन, ठीक है। एंड इसमें हमें क्या करना है, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। सो इसके अंदर हमारा क्या होगा, डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर होगा कॉन वेरिएबल के अंदर। एंड इस वेरिएबल का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉल करेंगे, एंड कनेक्शन स्ट्रिंग में
हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारे जो भी ऑपरेशंस हो गए उस ऑपरेशंस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट। हमने क्या किया, जस्ट एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट की। अब हम क्या करना है, हमारा जो कंट्री है उसकी लिस्ट लेके आनी है, ठीक है। सो हम अब जाते हैं इस मेथड के अंदर। तो सिंपल, मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि मेरा लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंट करेगा। सो वेर कंट्रीज, ठीक है। एंड ये रहेगा मेरा न्यू लिस्ट ऑफ कंट्रीज, यानी कि कंट्री हमारा जो अभी हमने जो मॉडल बनाया था वो मॉडल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे मेरा मॉडल का रेफरेंस ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, हमारा जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड एट द एंड मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न कर देना। सो मैं यहाँ पे ओके के अंदर अगर मैं कोई लिस्ट डालता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से 200 के साथ हमारे जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा एडीओ का जो कोड होता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो एडीओ के कोड के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करते हैं, देन हमारा जो कमांड है वो क्रिएट करते हैं, एंड देन हमारा क्या होगा, डेटाबेस का कॉल जो है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए मैं, अगर हमें कोई कनेक्शन स्ट्रिंग अगर रीड करनी है, हम क्या करते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यूजिंग यूज करता हूँ, ठीक है। यूजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो वेर, ठीक है, कनेक्शन, एंड इसको हमें क्या करना है, कहाँ से यूज करना है, हमारे कनेक्शन, सॉरी एसक्यूएल कनेक्शन के क्लास से। सो इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। सो एसक्यूएल कनेक्शन आता कहाँ से है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नेम स्पेस है, ठीक है, एस नेम स्पेस कौन सा है, एसक्यूएल क्लाइंट, वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे हमें वो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा अभी हमारे केस में क्या है, वो इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंस्टॉल पैकेज एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है, फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। जैसे मेरा वर्जन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मेरा इंपोर्ट ऐड हो गया, मतलब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यूजिंग स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन में यहाँ पे ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, मेरा जो कनेक्शन है इस क्लास को पास कर देना है। सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा कॉन जो है वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन पे क्या होगा, मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग रीड होगा, एंड मेरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इस कनेक्शन का यूज करके मुझे क्या करना है, मेरा कमांड क्रिएट करना है। सो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल फिर से यूजिंग। अब कमांड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे सजेशन भी दे रहा है। सो यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट कमांड करना है, ठीक है। क्रिएट कमांड, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं एसक्यूएल कमांड का यूज, तो उसका यूज करेंगे हम, इस कनेक्शन का यूज करेंगे नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे करना है सिंपल वेर कमांड, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। सो एसक्यूएल कमांड का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा जो कमांड है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभी हमारे केस में क्या है, यहाँ पे हमारे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारे एसपी का नाम आएगा, ठीक है। एसपी हो या फिर नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट हो। तो यहाँ पे हमें करना है सिंपल, हमारा जो एसपी है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हमारे एसपी का नाम क्या है, यूएसपी गेट कंट्रीज, ठीक है। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे एसक्यूएल कमांड को मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। उसमें से हमने दो यूज करने, पहला है स्टोर प्रोसीजर का नेम, एंड दूसरा है हमारा कनेक्शन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे जस्ट क्रिएट किया। सो कॉमा, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, कनेक्शन यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा क्या होगा, मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पास हो जाएगा एसक्यूएल कमांड को, एंड मेरी कमांड भी पास हो जाएगी। इसकी इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, कमांड क्रिएट करेंगे। कमांड क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हमारा कमांड टाइप सेट करते हैं। कमांड टाइप सेट करने के बाद हमारे पैरामीटर सेट करते हैं, ऑल थिंग्स, ठीक है। सो कमांड टाइप सेट करने के लिए हम क्या करना है, सिंपल यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, कमांड टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, कमांड टाइप यहाँ पे होगा, एंड जैसे मैंने कमांड टाइप किया, यहाँ पे यूज किया, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा मॉडल, मतलब यूजिंग्स जो है वो यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है। सो कमांड टाइप मेरा क्या होगा, एसक्यूएल, मतलब स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट, यहाँ पे आपको करना है स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। सो ये क्या होगा, हमारा कमांड टाइप यहाँ पे ऐड कर लेगा, ठीक है, एट द एंड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारा कमांड क्रिएट करेगा, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा डेटाबेस का एक्चुअल लॉजिक जो है वो यहाँ पे
हमारा डेटाबेस का जो लॉजिक है अब यहाँ हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड यूज करते हैं। कमांड यूज करके हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स ऐड करेंगे। सो कमांड, कमांड डॉट, हम यहाँ पे करते हैं पैरामीटर्स। ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स हम क्या करने हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड विथ वैल्यू कर सकते हैं, ऐड विथ हमारी डेटा टाइप्स कर सकते हैं। ठीक है। जो जनरली हम यूज करते हैं वो है हमारा ऐड विथ वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी, एंड बेस्ड ऑन हमारी वैल्यू हमारा क्या होगा, डेटा रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके दो पैरामीटर्स है। ठीक है। दो पैरामीटर्स कौन से होते हैं, हमारा फर्स्ट होता है हमारे प्रोसीजर का पैरामीटर, एंड सेकंड होता है हमने जो डेटा पास करना है वो। ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्री आईडी। ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री आईडी हमारा नल भी आ सकता है। ठीक है। सो अगर हमारा कंट्री आईडी नल आ गया तो हमें क्या करना होगा, उसको डेटाबेस को नल पास करना होगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें क्या करता है, अलाउ करता है कि इस पैरामीटर में कौन सी वैल्यू है। अगर नल है तो हम क्या करेंगे, डीबी नल करके जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये नल है, ठीक है, अगर ये नल है तो क्या होगा, हमारा डीबी नल जो है वो पास होगा। सो डीबी नल जो है वो हमारा ऑलरेडी हमारे पास होता है, डीबी नल। ठीक है। जो कि हमें मिलता है हमारे सिस्टम से। ठीक है। सिस्टम जो क्लास होता है, यूजिंग सिस्टम जो होता है, वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है डीबी नल। ठीक है। डॉट, यहाँ पे अगर मैं कर दूं वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा डीबी नल यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जस्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेक करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये नल है तो एक्चुअल में नल पास होगा, ना कि जीरो। ठीक है। एंड अगर कोई वैल्यू आती है तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है। तो इसको करता हूँ सेव, एंड जो हमारा पैरामीटर नेम है मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ। सो हमारे स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास से प्रोसीजर का नेम जो पैरामीटर है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं जिसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये हो गया हमारा कमांड क्रिएट। ठीक है। अब कमांड क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना होता है, उसको जैसे कमांड क्रिएट हो जाएगा हमें क्या करना है, उसको अब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असिंक अवेट यूज कर रहे हैं, तो कमांड रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, या फिर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास रीडर होता है। ठीक है। एंड रीडर की डॉट नेट कोर में हमारे पास कुछ मेथड्स है, असिंक मेथड्स, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। सो कैसे करेंगे, अब हमारे यहाँ पे मान लो कमांड क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, सॉरी, एसक्यूएल का कनेक्शन जो है वो यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है। सो जब तक हमारा कनेक्शन ओपन नहीं होता है, ठीक है, तब तक उसको वेट करना है। सो अवेट, एंड उसमें क्या करना है, हमारा कनेक्शन यहाँ पे चेक करना है। सो कनेक्शन डॉट ओपन असिंक। ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, रीडर यूज करते हैं, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट उस रीडर को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे यूजिंग यूज किया है सिमिलर वे से हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा रीडर को भी। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग। ठीक है। यूजिंग, हमें क्या करना है, रीडर यहाँ पे यूज करना है। सो रीडर, ठीक है, रीडर इज इक्वल टू न्यू, हमारा क्या है, जो भी हमारा एसक्यूएल रीडर है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। एसक्यूएल रीडर कहाँ से आएगा, हमारे एग्जीक्यूट रीडर से। ठीक है। सो कमांड जो है, कमांड क्या करेगी, हमें एग्जीक्यूट रीडर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही है एग्जीक्यूट रीडर, बट हमें क्या करना है, उसको वेट करवाना है। सो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट रीडर असिंक हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, उसको भी अवेट करवाना है। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखे, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट रीडर असिंक। ठीक है। इसको हमें यूज करना है, एंड इसको यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसीजर जो है वो रन करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे हम करते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है। जैसे मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे क्या करना है, उसको मेरे लिस्ट में ऐड करना है। सो इसके अंदर मेरा क्या होगा, वाइल लूप आएगा, फॉर लूप आएगा, जो भी लूप हमें प्रेफर करना है कर सकते हैं। हमारा वाइल लूप यहाँ पे यूज करेंगे। सो वाइल, ठीक है, वाइल हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो रीड करेंगे, एंड उसमें से हम क्या करेंगे, हमारी एक एक कंट्री रीड करेंगे। अगर मल्टीपल कंट्रीज है तो क्या करेगा, एक एक कंट्री यहाँ पे रीड करेगा। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आ गया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो इस वाइल में क्या करना है, हमारा जो भी रीडर में डेटा है वो रीड करना है, एंड उसको क्या करना है, हमारे लिस्ट में ऐड करना है। सो वेट, अब हमें क्या करना है, हमारे रीडर को यहाँ पे रीड करना है। सो रीडर डॉट रीड असिंक। ठीक है। तो ये क्या करेगा, रीडर को
वन बाय वन रीड करेगा। एंड इसमें क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब डेटा जो है हमें क्या करना है, हमारे कंट्री के वेरिएबल में ऐड करना है, हमारा जो लिस्ट वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें ऐड करना है। सो ऐड करने का जो वे है, ठीक है, सो डॉट सिंपल ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, एंड ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सो ऐड न्यू कंट्री। ठीक है, न्यू कंट्री, एंड यहाँ पे हम क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारा जो कंट्री का डेटा है, कंट्री आईडी में कंट्री आईडी आएगा। ठीक है, एंड कंट्री नेम में कंट्री नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्री आईडी में कंट्री आईडी, कंट्री कंट्री नेम में कंट्री नेम। अब यहाँ पे जस्ट 01 सिलेक्ट किया है, उसकी जगह पे जब बाय डिफॉल्ट हमें मिला, उसकी जगह जगह पे हम क्या करना है, एक्चुअल में जो प्रोसीजर से हमें रिटर्न होता है वो यहाँ पे रीड करना है। सो कैसे यूज करना है, रीडर डॉट, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है क्या होगा, रीडर डॉट गेट। गेट हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पे भी पैरामीटर नेम होता है या फिर हमारा कॉलम का नेम होता है, वो यूज करना है। सो उसके लिए हमारे पास क्या है, गेट ऑर्डिनल करके एक हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, सो गेट ऑर्डिनल, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटाबेस में कॉलम का नेम आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो सिंपल मुझे सेम नीचे यूज करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, गेट ऑर्डिनल यूज किया। गेट ऑर्डिनल के जगह पे हम अगर डेटा टेबल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें dt एंड उसके अंदर हमारा कॉलम का नेम यूज करना होता है। सो dt डॉट रोज डॉट हमारा जो कॉलम है वो यूज करना होता है। वैसे ये वर्क होता है रीडर डॉट हमारा गेट ऑर्डिनल। ठीक है, सो हमने डायरेक्टली क्या किया है, रीडर से हमने यहाँ पे डेटा रीड किया है। एंड अगर हम जनरली जो मतलब वे यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारा डेटा टेबल। ठीक है, सो डेटा टेबल अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें अननेसेसरी एक स्टेप यहाँ पे आ जाता है। डेटा टेबल में वैल्यू रीड करो, एंड उसके बाद फिर से फॉर लूप में हमारा क्या होता है, ये कॉलम यहाँ पे आता है। सो हमने वो स्किप करके हमने क्या किया है, डायरेक्टली हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा जो है रीडर से रीड किया एंड हमारे ऑब्जेक्ट में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ में सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो डेटा रिटर्न होता है उसके कॉलम्स के नेम यहाँ पे डालने हैं। तो कॉलम्स के नेम क्या है, हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, कंट्री आईडी, यहाँ पे आएगा कंट्री आईडी, एंड यहाँ पे कंट्री नेम। ठीक है, यहाँ पे आएगा कंट्री नेम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो भी कंट्री हमें यहाँ पे मिलेगी उसके सब क्या होगा, हमारा कंट्री रिटर्न होगा, एंड हमारे इस कंट्री में हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आएगा, एंड ये हमें क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, so हमारा डेटा रिटर्न होगा। अब मान लो कि हमारे पास डेटा अगर डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है, उस केस में हम क्या करना पड़ेगा, इस कंट्री को चेक करना पड़ेगा। अगर कंट्री में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो नॉट फाउंड, या फिर हमें अगर नो कंटेंट रिटर्न करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास रिकॉर्ड है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके के जगह पे नॉट फाउंड रिटर्न करेंगे, नॉट फाउंड या फिर हमें नो कंटेंट जो भी रिटर्न करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इफ हमारी कंडीशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, कंट्रीज में अगर कुछ भी है, मतलब एक भी कंट्री है तो क्या करना है, हमें रिटर्न करना है अकॉर्डिंग टू हमारा वेरिएबल। ठीक है, इसमें यहाँ पे करना है, अगर हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं डॉट काउंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डॉट, यहाँ पे डॉट काउंट किया तो डॉट काउंट क्या करेगा, हमारा इसमें जितना काउंट है वो रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं ग्रेटर देन 0 अगर है तो रिटर्न करो। ठीक है, ये एक वे है। और दूसरा वे जो सिंपल है एंड मतलब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके हिसाब से एनी जो होता है ये फंक्शन यूज करना होता है। ठीक है, एनी क्या करता है, अगर उसको एक भी कॉलम मिलता है तो वो क्या करेगा, उसको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम काउंट यूज करते हैं तो काउंट में क्या होता है, बेसिकली जब हम काउंट यूज करते हैं तो काउंट में क्या होता है, आपके पास मान लो कि थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो वो काउंट क्या करेगा, आपका पूरा डेटा टेबल जो है या फिर पूरा जो लिस्ट है वो गो थ्रू करेगा, मतलब इट टेक्स टाइम। ठीक है, मतलब क्या होगा, कंट्री में अगर मान लो कि आपके पास 100 रिकॉर्ड्स है तो वो क्या करेगा, 100 के 100 रोज को चेक करेगा, एंड उसको तब पता चलेगा कि इसके इस कंट्री ऑब्जेक्ट में 100 रिकॉर्ड्स है। अगर हम एनी यूज करते हैं तो एनी का मतलब क्या होता है, अगर उसको एक भी रो मिलती है तो ये ट्रू हो जाएगा, और हमें वही चेक करना है। अगर इसमें एक भी रिकॉर्ड है तो हमें क्या करना है, उसको ट्रू रिटर्न करना है। जस्ट इसको अब हम क्या करना है, अगर ये ट्रू हुआ तो हमें क्या करना है, अगर उसमें कुछ डेटा है तो हमें क्या करना है, सिंपल उसको क्या करना है, रिटर्न करना है हमारा एक्चुअल डेटा। अगर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नॉट फाउंड रिटर्न करना है। सो यहाँ पे जस्ट मुझे नॉट अप्लाई करना है। ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं है तो क्या होगा, हमारा यहाँ से रिटर्न होगा, रिटर्न नॉट फाउंड। ठीक है, एंड नॉट फाउंड के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, जो भी डालना है। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग डालते हैं, नो रिकॉर्ड,
इन डेटाबेस। ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर रिकॉर्ड हमें नहीं मिला तो नॉट फाउंड आएगा, अगर मिला तो क्या आएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, इसको रन करने के बाद मुझे क्या होगा, मेरा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे करता तो मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है। ठीक है, हमें यहाँ पे कंट्री का एक एंड पॉइंट मिल गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कॉल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इनिशियल कैटलॉग कर्ड, ओके। कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ इश्यू है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं चेक। ओ सॉरी, यहाँ पे इक्वल चाहिए था। इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ट्रू। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं। ठीक है, जो कंट्री हमारे पास यहाँ पे है वो यहाँ पे क्या हो गई, रिटर्न हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ आईडी डालता हूँ, अभी के केस में यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिकॉर्ड इन डेटाबेस। यहाँ पे 404 यहाँ पे रिटर्न हो गया, नो रिकॉर्ड इन डेटाबेस। और अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो कंट्री है वो आएगा, यानी यहाँ पे 200 यहाँ पे रिटर्न होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न होता है। बट अभी क्या करते हैं, ये हमारा कंट्री का एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया गेट का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पोस्ट एंड डिलीट का भी यहाँ पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसकी, इसी को कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, गेट के जगह पे मेरा आएगा पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, गेट के जगह पे मेरा आएगा सेव। ठीक है, सेव कंट्री। एंड यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो कंट्री का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से आने वाला है। ठीक है, सो कंट्री का ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, मेरा जो भी मेरी कंट्री है, ठीक है, तो कंट्री का नेम जो है वो यहाँ पे मुझे क्या होगा, पास हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरा जो डेटा आएगा वो आएगा फ्रॉम बॉडी। सो यहाँ पे करना है मुझे फ्रॉम बॉडी। एंड क्या आएगा, मेरा कंट्री जो ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, सो कंट्री यहाँ से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, सेम चीज है सर, यहाँ पे मुझे करना है कंट्री पास। ठीक है, जैसे मेरी कंट्री पास होगी मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पे कंट्री का जो पैरामीटर है वो यहाँ पे पास होगा। ठीक है, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम। अब कंट्री आईडी अभी बेसिकली क्या है हमारे पास, कंट्री आईडी अगर पास नहीं हुई तो इंसर्ट करना है, अगर पास हुई तो अपडेट करना है। ठीक है, हमारी जो एसपी है, अगर यहाँ पे एसपी देखें एक बार, हमने एसपी कैसे लिखी है, अगर कंट्री आईडी नल आई तो इंसर्ट करेगा, एंड कंट्री अगर आती है कोई भी आईडी तो यहाँ क्या करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, सो हमारी एक ही एसपी है दोनों ऑपरेशंस के लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी एसपी का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको चेंज। ठीक है, एसपी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम आएगा। सो मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है कंट्री को। ठीक है, कंट्री आईडी अगर मेरा कंट्री ऑब्जेक्ट में कंट्री आईडी अगर नल है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल कंट्री आईडी अगर मेरा नल है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो रिकॉर्ड है वो क्या होगा, यहाँ से पास होगा। सो कंट्री आईडी में कंट्री आईडी, एंड इसमें क्या करना है मुझे, अगर नल है तो ऐसे नल जाएगा, अगर जो भी आया है वो अगर पास करना है तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा इसी वेरिएबल से पास हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर मेरा क्या है, कंट्री नेम। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ उसको, कंट्री नेम। ठीक है, कंट्री नेम यहाँ पे आएगा, एंड मुझे यहाँ पे सिर्फ सिंपली कंट्री नेम पास कर देना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री डॉट कंट्री नेम। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड पैरामीटर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी मेरा रिकॉर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे चेक करना है। सो अगर कंट्री अगर मेरा यहाँ पे, सॉरी, कंट्री आईडी अगर मेरा 0 आता है, ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है कि जब हम इंटीजर यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर मेरा कंट्री आएगा, मतलब कोई इंटीजर पैरामीटर यहाँ पे आएगा, तो वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर को क्या करता है, 0 सेट करता है। तो मुझे क्या यहाँ पे हैंडल करना है, अब अगर मेरा कंट्री आईडी 0 आएगा तो मुझे उसको क्या करना है, नल असाइन कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे डेटाबेस में कंट्री आईडी को यहाँ पे नल हैंडल किया है। तो इसी को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे इस कोड में हम क्या करेंगे, हमारे कंट्री आईडी को चेक करेंगे, अगर वो कंट्री आईडी 0 है तो हमें क्या करना है, उसको नल असाइन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एट द टॉप हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंट्री डॉट कंट्री आईडी अगर 0 है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इस कंट्री आईडी को असाइन करना है नल।
तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्री आईडी इज इक्वल टू नल। ठीक है, अब सिंगल लाइन थी। ठीक है, इस सिंगल लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट्स का अगर यूज नहीं करना है तो भी चलेगा, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो भी ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंट्री आईडी जो है वो नल असाइन होगा अगर जीरो पास हुआ तो, एंड अगर जो भी नंबर पास होता है वो इसमें आएगा ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर जीरो है तो उसको नल असाइन कर दिया, एंड हमारे एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा एग्जीक्यूट असिंक जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, हमें हमें यहाँ पे क्या किया है, रीडर यूज किया था, उसकी जगह पे हम क्या करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करना होता है। ठीक है, जब भी हम कोई इंसर्ट या अपडेट करते हैं हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना है, सिंपल जो कनेक्शन ओपन किया है उसके नीचे का जो यूजिंग स्टेटमेंट है वो अब हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, हमारा जो एग्जीक्यूट मतलब जो प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी यूज करते हैं। उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा कितने रो अफेक्टेड हुए हैं उसका यूज करेंगे। अगर हमारा रो अफेक्ट होता है यानी कि उसमें क्या होगा, वन टू या फिर मल्टीपल अगर रिकॉर्ड अफेक्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा काउंट आएगा, एंड फिर क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न होगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंटीजर रिजल्ट। ठीक है, या फिर रो अफेक्टेड, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, कमांड को रन करना है। सो कमांड डॉट, हमें क्या करना है, हमारी एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करना है। सो कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल जैसे कि हमने यहाँ पे अब तक देखा है कि असिंक अवेट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल अवेट यूज करना है, एंड अवेट यूज करके मुझे, सॉरी एन नहीं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अब नॉन क्यूरी की जगह पे मुझे जस्ट क्या करना है, असिंक यूज करना है। सो ये क्या करेगा, वेट करेगा जब तक मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता है, एंड जैसे ही इंसर्ट होगा जितने रो अफेक्ट हो गया, अभी हमारे केस में वो नहीं अफेक्ट होगा बट जितने भी रो अफेक्ट होता है वो क्या करेगा, रिजल्ट में पास करेगा। एंड ये रिजल्ट हमें चेक करना है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ओके आएगा, एंड अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो फेल हो गया है। ठीक है, सो सिंपल इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इसका मतलब है ओके। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ओके यहाँ पे आएगा, एंड ओके क्या करना है, अब यहाँ से क्या रिटर्न करना है, वो डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। सो कंट्री इज इंसर्टेड और एडेड टू डेटाबेस। ठीक है, ये हो गया, एंड एल्स अगर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो नहीं आता है तो उसका मतलब है कि वो फेल हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है उसको, रिटर्न रिटर्न, एंड यहाँ पे रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, या फिर नॉट, यहाँ पे अब नॉट फाउंड नहीं आएगा, यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट हम करेंगे। ठीक है, सो बैड रिक्वेस्ट। अब बैड रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि हमने कुछ गलत डेटा पास किया होगा, इसलिए क्या हो गया, हमारा एसक्यूएल प्रोसीजर जो है वो फेल हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मतलब जो एग्जीक्यूशन है वो फेल हो गया, इसलिए हमें काउंट जीरो जीरो मिल गया, या फिर जीरो से लेस मिल सकता है। ठीक है, माइनस वन भी मिल सकता है, या फिर जीरो मिल सकता है। सो अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे मैं बैड रिक्वेस्ट में भी स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकती है या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं ऑपरेशन फेल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा यहाँ से स्टेटमेंट रिटर्न। तो इसको करना है मुझे सिंपल एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा रिकॉर्ड आएगा इंसर्ट होगा, अपडेट होगा बेस्ड ऑन हमारा ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन कर लेते हैं, स्टॉप एंड रन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्राई आउट करता हूँ, एंड यहाँ पे अब जीरो, या फिर मैं यहाँ से अगर इसको निकाल दूँ तो भी चलेगा। ठीक है, डिपेंड्स, अगर यहाँ से जीरो मतलब इंसर्ट करना है तो जीरो यहाँ पे पास करना है, अगर अपडेट करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू हमारा आईडी यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं जीरो रखता हूँ उसको, एंड यहाँ पे करता हूँ डेमो कंट्री। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, कंट्री एडेड इन डेटाबेस। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं एंड कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। सो एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंट्री यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, थ्री उसका आईडी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं इस थ्री को लेके यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अगर मैं कंट्री आईडी यहाँ पे थ्री डालता हूँ, ठीक है,
एंड यहाँ पे करता हूँ मैं अपडेट, ठीक है। अब डिपेंड्स यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्री आईडी अपडेट, सॉरी कंट्री अपडेट, एंड इसको करता हूँ मैं एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी क्या होगा, कंट्री एडेड इन डेटाबेस, मतलब एंड पॉइंट में हमारा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ फिर से, एंड अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ फिर से इसको, यहाँ पे क्या हो गया, थ्री को यहाँ इसको क्या किया, इसने क्या किया, अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, इंसर्ट एंड अपडेट बोथ वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ में हमें क्या करना है, हमारा पोस्ट एंड पॉइंट हो गया, अब हमें करना है डिलीट एंड पॉइंट, ठीक है। सो मैं क्या करते हैं यहाँ पे, डिलीट का एंड पॉइंट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो डिलीट का एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पे पोस्ट किया है, वो इससे क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है। इसको स्टॉप करता हूँ मैं। सो HTTP डिलीट, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारी मेथड लिखनी है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो कॉपी एंड पेस्ट। तो डिलीट के सेव के जगह पे डिलीट, ठीक है। डिलीट कंट्री, स्पेलिंग मिस्टेक, कंट्री। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे कि मुझे सिर्फ कंट्री आईडी चाहिए, डिलीट के केस में क्या है, सिर्फ कंट्री आईडी चाहिए। एंड वो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल इंटीजर, ठीक है। एंड ये होगा मेरा कंट्री आईडी यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे कंट्री आईडी पास करूंगा, मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंट्री आईडी मुझे क्या करना है, डेटा डिलीट कर देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ मेरे प्रोसीजर प्रोसीजर में, एंड प्रोसीजर में अगर यहाँ पे देखें तो डिलीट में क्या है, एक ही पैरामीटर है, ठीक है, इंटीजर। एंड वो क्या करेगा, उस कंट्री को डिलीट करेगा जिस कंट्री को हमने मतलब डिलीट करना है। सो सिंपल, यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी, एंड ओके ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी है। सो हमें सेकंड पैरामीटर नहीं चाहिए, यहाँ से निकाल देता हूँ। अब मेरा क्या होगा, कंट्री आईडी नलेबल नहीं है, वो मतलब कंपलसरी यहाँ पे कंट्री आईडी आएगा ही। तो यहाँ पे मुझे सिंपल कंट्री आईडी यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अब नलेबल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिलीट की केस में कंट्री को डायरेक्टली पास करेंगे जो भी हमें डिलीट करनी है, एंड यहाँ पे जीरो भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे एरे की जरूरत नहीं है, सो इसको मैं यहाँ पे से निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या किया है, सिंपल कनेक्शन यूज किया, कनेक्शन में हमारे स्टोर प्रोसीजर आएगी, ठीक है। वो कमांड क्रिएट करेगा, एंड कमांड को जो भी हमारा पैरामीटर वो पास होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी यानी क्या होता है, हमारा जस्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा, एंड जितने रो हमारे अफेक्ट हुए यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे कंट्री डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे प्रोसीजर का नेम चेंज करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं यूएसपी डिलीट कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिलीट एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एंड यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग टू हमारा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करता हूँ मैं रन, एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिलीट एंड पॉइंट आ गया। अब मैं इसको एक करता हूँ ट्राई आउट, ठीक है। एंड ट्राई आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस में हमने जो अभी एक कंट्री ऐड की है, ठीक है, उसी को क्या करते हैं, ट्राई आउट करते हैं। सो कंट्री 3 यहाँ पे अगर मैं पास करूँ, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा कंट्री डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, ठीक है, कंट्री 3 यहाँ से डिलीट हो गया। सो अकॉर्डिंग टू हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारे तीनों एंड पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब मैं यहाँ पे अगर मतलब जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, अभी क्या हमारे पास एक ही कंट्री है, एंड मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 3, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशन फेल आएगा, 400 यहाँ पे रिटर्न करेगा। 400 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट यहाँ से रिटर्न किया है, ठीक है। जो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड करेंगे या फिर रिटर्न करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे स्टेटस कोड जो है वो चेंज होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे नॉट फाउंड किया था, यहाँ पे क्या करेगा, 404 करेगा। एंड हमने यहाँ पे क्या बैड रिक्वेस्ट किया, इसलिए यहाँ पे 400 यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे जो है वो सारे क्रिएट हो गए। सारे के सारे क्या करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट सब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको इंसर्ट ट्राई आउट, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ स्ट्रिंग, ऐसे जैसा है वैसे ही, एंड एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे कंट्री एडेड इन डेटाबेस, ठीक है, सक्सेस। अब मैं यहाँ पे अगर टेबल में देखूँ तो क्या हो गया, मेरा यहाँ पे डेटाबेस आ गया, ठीक है, मतलब जो भी एंट्री है यहाँ पे आ गई। इसको करता हूँ मैं अपडेट, सो यहाँ पे करता हूँ मैं 4, एंड यहाँ पे करता हूँ मैं अमेरिका, ठीक है। इसको करता हूँ मैं एग्जीक्यूट, ठीक है, कंट्री एडेड इन डेटाबेस, तो यहाँ पे करता हूँ मैं चेक, ठीक है, स्ट्रिंग के जगह जगह पे आ गया अमेरिका, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, ठीक है,
ट्राई आउट। अब मैं यहाँ पे कंट्री पास नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसको पेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंट्रीज यहाँ पे आ गई, जितनी मतलब कंट्री यहाँ पे होगी और सारी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आईडी पास करता हूँ, ठीक है, फोर, एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग टू डेटा आ जाएगा। अगर मैं कोई वैलिड आईडी नहीं डालता हूँ, ठीक है, कुछ अलग ही डाल दिया, ऐड किया, मतलब एग्जीक्यूट किया, तो क्या होगा, 404, नो कंट्री इन डेटाबेस। ठीक है, ऐसा जो मतलब हमने रिकॉर्ड पास किया है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। एंड अगर मैं डिलीट करता हूँ कोई कंट्री, तो डिलीट भी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डिलीट नहीं करते हैं, दोनों कंट्री यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिलीट टेस्टेड, मतलब टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा हमारा एंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो एंड पॉइंट क्रिएट हो गए हमारे कंट्री के लिए। सिमिलर वे से हम क्या करने, स्टेट एंड सिटी के लिए करने। सो आप भी उसको कर सकते हैं, जस्ट एक ओवरव्यू कर देता हूँ कि किस तरह से करने। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, हमारे पास कंट्री का टेबल है, वैसे हमने क्या किया था, मॉडल क्रिएट किया था अकॉर्डिंग टू हमारे हमारे कॉलम्स। ठीक है, वैसे ही अगर सिटी में आए या फिर स्टेट में आए, तो स्टेट में हमारे पास क्या है, स्टेट आईडी, स्टेट नेम एंड कंट्री आईडी है। ठीक है, अब कंट्री आईडी रेफरेंस ले रहा है कंट्रीज से, सो कंट्री में दो कॉलम्स है, तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो गए, चार कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, स्टेट के मॉडल में। क्यों, क्योंकि कंट्री यहाँ से कंट्री आईडी रिटर्न करेगा। अगर हमें कभी फ्यूचर में अगर उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको गेट करके लेना है, तो स्टेट में हम क्या करेंगे, स्टेट आईडी, सॉरी कंट्री आईडी नहीं, तो हमें कंट्री का नेम शो करना होता है। ठीक है, जब हम गेट करते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, स्टेट में स्टेट आईडी, स्टेट नेम, कंट्री आईडी यानी कंट्री नेम, ऐसे चार कॉलम्स आएंगे, यानी कि चार प्रॉपर्टीज आएगी। ठीक है, अगर हम सेट सिटी में देखें, तो सिटी में सिमिलर है, सिटी आईडी, सिटी नेम, स्टेट आईडी, स्टेट नेम, एंड स्टेट रेफर कर रहा है कंट्री को, सो कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम। सो यहाँ पे कितने आएंगे, छह प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएगी। ठीक है, डिपेंड, अगर हमें दिखानी है तो दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखानी तो ये तीनों में हमारा काम हो जाता है। ठीक है, हमें किस तरह से यूआई, मतलब यूआई पे शो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सिटी में अगर आपको ऐड करना है, अगर सिटी में आपको कंट्री ऐड करनी है, तो यहाँ पे कंट्री आईडी, कंट्री नेम भी ला सकते हैं, और अगर नहीं लानी है, तो यहाँ पे आपकी तीन कॉलम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कर सकते हैं, आपका जितना भी एंड पॉइंट्स है यहाँ पे ऑल वेरीफाई कर सकते हैं। आपको कोड रेफरेंस के लिए दूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एंड उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एडिशनल चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अगर डॉट नेट कोर में आप कोई एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम हमारा रिस्पॉन्स क्या आने वाला है, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ मैं पहले। ठीक है, ये रन होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं, ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ पहले इसको, ट्राई आउट एंड सिलेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे 200 मुझे सक्सेस यहाँ पे दिखा रहा है। बट मेरे पास और भी स्टेटस कोड्स है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ कंट्री गलत डालता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे अभी रिस्पॉन्सेस में मुझे सिर्फ 200 दिखा रहा है, बट मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 400 आ रहा है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर ये अनडॉक्यूमेंटेड हमें यहाँ पे नहीं रखना है, इसको अगर हमें कुछ प्रॉपर सिंटैक्स में यहाँ पर करना है, या फिर यहाँ पे स्टेटस नहीं आना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सेस कौन से टाइप में हो गए, अगर हमें यहाँ पे दिखाने, तो हमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमें एक एट्रीब्यूट होता है हमारे कंट्रोलर लेवल पे, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है कि हमें ऐड करना ही चाहिए, बट एडिशनल पॉइंट है, एंड ऑलमोस्ट डॉट नेट कोर में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से हम वो ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने गेट, यहाँ पे एचटीटीपी गेट यूज किया है, अकॉर्डिंग टू सेम हम क्या करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स टाइप जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइप क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइप, ऐसा एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइप। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स टाइप है क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि कौन से रिस्पॉन्सेस है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंटेड रखना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी के केस में क्या करते हैं, हमारा 200, ठीक है, उसके बाद हमारा 400 एंड 400, या फिर 500, जितने भी हमारे पास एरर जनरली आते हैं सारे यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। सो इसमें क्या करना है, सिंपल 200 अगर यहाँ पे रखना है, ठीक है, 200 डाल सकते हैं। अब इसको अगर हमें चेक करना है कि प्रॉपर स्टेटस कोड जो है उसके हिसाब से, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमारा स्टेटस कोड जो है वो यहाँ पे आएगा। सो स्टेटस कोड, ठीक है, अब स्टेटस कोड क्या है हमारा, स्टेटस कोड डॉट, हमारा जो भी स्टेटस कोड आएगा वो, सो स्टेटस कोड डॉट, अब हमें क्या करना है, ओके रिस्पॉन्स अगर यहाँ पे करना है, ठीक है,
जस्ट सेकंड। स्टेटस। ओके, स्टेटस कोड्स डॉट। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे केस में क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं 400। ठीक है, 400, देन ओके। एंड अगर डेटाबेस में कुछ इश्यू आता है तो वहाँ पे 500 रिटर्न करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, स्टेटस कोड्स डॉट। अगर मुझे 500 रिटर्न करना है तो यहाँ से 500 करेंगे। ठीक है, अगर मुझे ओके करना है यानी कि 200 रिटर्न करना है तो यहाँ पे 200 करेंगे। ठीक है, सॉरी, स्टेटस कोड्स डॉट 400 पहले यहाँ पे करते हैं 400। ठीक है, बैड रिक्वेस्ट। देन 404। ठीक है, 404 डॉट 404। ठीक है, नॉट फाउंड। एंड अगर हमें ओके रिटर्न यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओके भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एट द टॉप यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेटस 200 ओके। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा जो स्टेटस कोड है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। एंड अगर इसमें से कोई भी एरर आता है तो हमें जो अनडॉक्यूमेंटेड जो एरर आया था वहाँ पे, या फिर जो अंडर मतलब टेक्स्ट आया था वो यहाँ पे नहीं आएगा अब। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। एंड अगर इसमें रन करता हूँ, ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि ये आपको समझना है, अगर नहीं किया तो भी चलता है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको एक्सपांड। अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सो 400 अगर केस है तो यहाँ पे बेड मतलब रिस्पॉन्स एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर 200 आएगा तो सक्सेस होगा, अगर 400 आएगा तो बैड रिक्वेस्ट आएगा। एंड क्या उसमें से आउटपुट आएगा वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 404 होगा तो यहाँ पे आएगा। एंड यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आने वाला है यहाँ पे दिखेगा। 500 आएगा तो यहाँ पे सर्वर एरर होगा। इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एग्जीक्यूट एंड मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ और आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये 404 था, यहाँ पे क्या हो गया, अब मुझे वो अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो इस तरह से क्या होगा हमारा जो, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंटेड रखना है एरर कोड्स, हमारे स्टैंडर्ड एरर कोड्स अगर हमारे पास है तो यहाँ पे कर सकते हैं हम इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है तो इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ अभी के लिए, जस्ट फॉर योर रेफरेंस हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको ऐड करके रखा है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा बेसिकली हमारा क्राउड ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे सक्सेस हो गया फॉर कंट्री। ठीक है, स्टेट एंड सिटी के लिए आप ट्राई करो। हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, कंट्री का क्राउड ऑपरेशन करेंगे यूआई से। ठीक है।